हाँ बच्चों, क्या हाल चाल। तैयारी मस्त चल रही है एनडीए के एग्ज़ाम की। एनडीए के एग्ज़ाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन को लेकर के सवाल आते रहते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ सवाल इस तरीके से करवा दूंगा कि आपका डाउट एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमें समझना पड़ेगा कि कैसे सवाल आते हैं एनडीए के एग्ज़ाम में। देखो, पहला सवाल बेटा यहाँ बोला गया है कि A body moves 6 meter north, 8 meter east and 10 meter vertically upward. What is the resultant displacement from initial position? आपको बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनिशियल पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहली बात क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी होता है। विस्थापन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। अगर सदिश राशि है तो दिशा भी मैटर करेगी बेटा। अब देखो, दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। कैसे? कि बच्चों, नॉर्थ की तरफ हम लगाते जे कैप, साउथ में माइनस जे कैप, ईस्ट में आई कैप, वेस्ट में माइनस आई कैप, है ना। ये दिशा का ज्ञान आपको बेटा होना चाहिए। अब सवाल बोला गया है कि पहले आदमी का हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बेटा बोला गया है? 6 मीटर नॉर्थ, यानी कि 6 मीटर जा रहा है तो आई कैप लग जाएगा। जे कैप, जे कैप, जे कैप ना, नॉर्थ में जे कैप होगा, वाई की तरफ जा रहा है बेटा। 8 मीटर ईस्ट, यानी कि 8 में लग जाएगा आई कैप। अब वो 10 मीटर उठ गया, वर्टिकली अपवर्ड हो गया, यानी कि जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो 10 यहाँ लगा देंगे के कैप, 10 के कैप। अब इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दो, आपका आंसर हो गया। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो 6 स्क्वायर हो गया 36, 64, 8 हो गया स्क्वायर बेटा, यहाँ आ गया 100, ये आपका आ गया 200। तो 200 रूट कितना आएगा? 10√2। ये हो गया बेटा इसका हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये इसका सही तरीका है। अब जो बच्चे हमारे हैं वो क्या करते हैं? वो इसे गलत कर देते हैं। कैसे गलत करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चलो, बच्चे कैसे गलत करते हैं। वो पहले बनाते हैं नक्शा ऐसे। जब ऐसे वो नक्शा बना देते हैं तो नक्शा बनाने के बाद उन्होंने बोला भैया पहले वो यहाँ रख लेंगे ऑब्जेक्ट ओ पे, ओरिजिन पे, कि 6 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, तो बोलेंगे 6 मीटर ऊपर चला गया, चलो यहाँ पे आ गया बेटा 6 मीटर। फिर बोले कि 8 मीटर गया ईस्ट की तरफ, तो वो यहाँ पे लाएंगे 8 मीटर उसका। इसके बाद 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो वो ऊपर ले जाएंगे ऐसे, यहाँ लेंगे 10 मीटर। अब वो इसका निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे कभी निकाल भी नहीं पाते, वो ऐसे कभी निकाल भी नहीं पाते हैं और बेचारे फंस जाते हैं, है ना। तो ये गलत अप्रोच है बेटा। भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें यहाँ पे वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। चलो आगे देखते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या है। दूसरा सवाल बेटा हमारा है, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ देन 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट। तो इसका पहले लिखो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, विस्थापन सदिश इसका लिखते हैं बेटा हम लोग पहले। चलो, पहले आदमी जा रहा है 10 मीटर उत्तर की तरफ, यानी कि 10 मीटर का जे कैप प्लस 20 मीटर टूवर्ड पूरब, यानी कि आई कैप। अब बोल रहे हैं कि इसका विस्थापन, ये तो आसान सवाल है। अब विस्थापन का परिमाण निकाल दो बेटा धाक से। कितना आएगा बताओ? 10 का स्क्वायर 100 और 20 का बेटा स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 400, 500। अब 500 का रूट कितना होता है? 500 का रूट निकाल दो, आपका आंसर आ गया 10√5। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10√5। अपना √5 डाल के 10 से मल्टीप्लाई कर लियो, है ना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया। अरे आ रहा नहीं आ रहा? हाँ चलो अगला सवाल देखते हैं। नंबर 3 क्या है?
3 बोला गया है। एक आदमी 30 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर 20 मीटर पूरब की तरफ जाता है, और फाइनली ये सवाल अच्छा बेटा है, 30√2 मीटर साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ जाता है। तो अब बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है बेटा। तो इसका हम पहले नक्शा बनाते हैं। देखो नक्शे पे इसे हम देखते हैं। ऊपर बेटा हमारा नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आदमी 30 मीटर नॉर्थ में गया पहले, चलो बढ़िया है बेटा। 30 मीटर ऊपर आ गया है ना, 30 मीटर ऊपर आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से वो 20 मीटर गया पूरब की तरफ, 20 मीटर गया पूरब की तरफ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो 20 मीटर गया इस तरफ आ गया, 20 मीटर पूरब की तरफ। वहाँ से 30√2 आया साउथ वेस्ट, यहाँ से ऐसे बेटा ना, ऐसे ऐसे 30√2 ये आ गया साउथ वेस्ट में, दक्षिण और पश्चिम में आ गया 30√2। तो हमें इसका फाइनल विस्थापन बताना है। बता पाओगे? यस, आप जरूर बताओगे बेटा। सबसे पहला काम होगा कि इस डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इस विस्थापन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। चलो देखो बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम बनाएंगे एस वेक्टर। अब ध्यान से सुनना बेटा, 30 गया उत्तर में तो 30 जे कैप, फिर 20 गया पूरब में 20 आई कैप, फिर 30√2। अब मामला बेटा है 30√2 कहाँ आया, दक्षिण और पश्चिम में। जरा कोई बता पाएगा दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम दिशा बेटा क्या होगी? देखो यहाँ पे आएगा माइनस आई कैप, यहाँ आएगा माइनस जे कैप, है ना। तो ये इसकी दिशा आएगी माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये बन गया वेक्टर, और इसके परिमाण से भाग कर दो। ये वेक्टर बेटा, ये साउथ वेस्ट का वेक्टर है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इसके परिमाण से इसे भाग कर देंगे तो इसका दिशा बन जाएगा। तो साउथ वेस्ट का जो बेटा वेक्टर बन जाएगा हमारा वेक्टर माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इसका परिमाण कितना आएगा, √2। तो इस ये साउथ वेस्ट का वेक्टर आ गया बेटा आपका। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, है ना। इसको लिखते हैं चलो, माइनस आई कैप माइनस जे कैप होल डिवाइड बाई √2। अब इस √2 से ये √2 कट जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका बेटा, अब मैं इसका वेक्टर यहाँ लिखता हूँ। देखो कहाँ पे लिखो यार, थोड़ा गिग पिच हो गया है। इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो ठीक है। देखो 30 जे कैप यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी जे कैप आएगा बेटा, एक ये आएगा माइनस का, है ना, तो कट जाएगा। 20 आई कैप यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी आएगा 30 आई कैप माइनस का, तो इसका आंसर आएगा -10 आई कैप। ये इसका फाइनल वेक्टर आ गया। तो एक ही है, आई कैप ही है, तो आई कैप का परिमाण कितना है, -10। आई कैप का जो परिमाण यहाँ पे माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप शो कर रहा है कि ये फाइनल पश्चिम की तरफ गया है, और कितना गया है, 10 मीटर। तो जो इसका आंसर है, परिणामी विस्थापन इसका हुआ है 10 मीटर पश्चिम की तरफ। ये सी पार्ट इसका बेटा फाइनल आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया अभी, है ना। हाँ, अब चलो फोर्स देखते हैं बेटा। फोर्स में क्या दे रखा है, एक ये फोर्स, ये फोर्स है। एक हवाई जहाज है जो 400 मीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर 300 मीटर गया दक्षिण की तरफ, और फिर 1200 मीटर ऊपर उड़ गया। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो पहले, चलो बेटा। 300 मीटर गया उत्तर की तरफ, सॉरी 400 मीटर गया उत्तर की तरफ, यानी कि आई कैप। अबे जे कैप भाई, उत्तर ऊपर होता है, जे कैप आएगा। फिर 300 मीटर दक्षिण की तरफ, यानी कि दक्षिण क्या है, माइनस जे कैप, है ना। तो -300 जे कैप, फिर कितना ऊपर उड़ गया, 1200 मीटर, यानी 1200 मीटर का
के कैप। तो अब बेटा ये दोनों तो आपस में पहले घट जाएंगे, इनका आंसर आएगा 100 जे कैप। अरे इसका दोनों का घट के आंसर आएगा 100 जे कैप। तो अब इसका विस्थापन का अगर परिमाण निकालना चाहें तो क्या आएगा, रूट के अंदर बेटा 100 स्क्वायर है ना, 100 स्क्वायर हो गया हमारा कितना, ऐसे, प्लस अब 1200 का स्क्वायर बेटा है, तो इसको ऐसे करते थोड़ा सा देखो, इसको हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा बन जाए। 100 स्क्वायर का मतलब होगा 10 की पावर 4, 1200 का स्क्वायर यानी कि 144 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो 10 की पावर 4 यहाँ से बेटा कॉमन ले लो, 10 की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस 144 यानी 145, 145 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। 145 रूट कितना आएगा, 145 रूट 12 ही आएगा लगभग लगभग, भाई लगभग 12 ही तो आएगा। तो ये 1200 मीटर आपका फाइनल विस्थापन हो जाएगा। तो आपका बेटा आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे, 1200 मीटर। देखो आंसर, देखो आंसर देखो, ये आपका बेटा आंसर है 1200 मीटर यहाँ पे, है ना। तो इस चौथे नंबर सवाल का ये इस प्रकार से हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सवाल करते हैं। आगे समझ में बेटा, ये देखो कितनी बढ़िया अप्रोच है, विस्थापन के सवाल लगाने की कितनी बढ़िया तरीका है कि विस्थापन जब सीखा है, विस्थापन लिखना, डिस्प्लेसमेंट लिखना हमने सीखा है, उसका यूज करो और बढ़िया आंसर निकालो। क्यों?